हेलो दोस्तों, आज है 10 अक्टूबर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 10 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे ट्यूनीशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो ये हैं कैस सैयद, जिन्हें अभी हाल ही में ट्यूनीशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। यह इनके लगातार दूसरी बार इनकी नियुक्ति की गई है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैस सैयद। अब बात कर लेते हैं ट्यूनीशिया के बारे में। तो ट्यूनीशिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, जिसकी राजधानी ट्यूनिस है, और जो इसकी मुद्रा है, इसकी मुद्रा ट्यूनीशियाई दीनार इसकी मुद्रा है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो जो 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार आट्टम एक फिल्म है, जो मलयालम फिल्म है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बात कर लेते हैं कि जो यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, तो किसमें किसको क्या मिला। तो जो नित्या मेनन है और मानसी पारेख हैं, यह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीती हैं संयुक्त रूप से, और जो ऋषभ शेट्टी हैं, इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया है। और जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है मलयालम फिल्म, वह आट्टम है, और जो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है वह गुलमोहर है। और जो प्रीतम है, इन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक चुना गया है, और जो आर रहमान है, इन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक चुना गया है। जो अरिजीत सिंह है, इन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक चुना गया है, और जो सूरज बड़जात्या हैं, उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। तो जो ये पॉइंट हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नई दिल्ली में हमसफर नीति किसने शुरू की है। तो अभी हाल ही में जो हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, इन्होंने नई दिल्ली में हमसफर नीति की शुरुआत की है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है, वह अमेरिका के दो वैज्ञानिक डेविड बेकर और जॉन बम्पर को, और साथ ही जो ब्रिटिश वैज्ञानिक है डेमिस हसाबिस, इन तीनों को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। इन नामों के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि कौन किस देश से संबंधित है। तो डेविड बेकर और जॉन बम्पर यह अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, और जो डेमिस हसाबिस हैं, यह ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं। तो इनका किस देश से संबंध है, ये भी ध्यान रखना है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्वितीय निवेश संधि 2024 लागू हुई है। तो अभी हाल ही में भारत ने यूएई के साथ एक द्वितीय निवेश संधि 2024 लागू की है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बात कर लेते हैं कि जो यूएई है, तो यूएई की जो राजधानी है वह है अबू धाबी यूएई की राजधानी है, और जो यूएई की मुद्रा है वह है यूएई दिरहम। यूएई दिरहम जो है यूएई की मुद्रा है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अजीत विनायक गुप्ते किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं। तो जो ये आप देख पा रहे हैं, ये हैं अजीत विनायक गुप्ते, जिन्हें अभी हाल ही में जर्मनी में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो जो जर्मनी की राजधानी है वह है बर्लिन। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी। अगला प्रश्न है
कि हाल ही में दूरसंचार मानकीकरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो जो दूरसंचार मानकीकरण सम्मेलन है, इसका आयोजन अभी हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ अपना विदेशी परिसर खोलेगा। तो आपको बता दें कि जो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान है, इसने अपना पहला जो विदेशी परिसर है वह दुबई में स्थापित करने की घोषणा की है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न आप मार्क कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि किस संस्था ने कौन सा परिसर कहां पर खोला है, जबकि यह इसका पहला परिसर है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में कहां पर भाग लेंगे। तो आपको बता दें कि जो आसियान भारत शिखर सम्मेलन है, इसका जो 21वें क्रम का है, इसका आयोजन लाओस में होने वाला है। तो इस जहां लाओस में जो ये सम्मेलन होने वाला है, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। तो जो लाओस है, लाओस की जो राजधानी है वह है वियंतियाने। वियंतियाने लाओस की राजधानी है। और लाओकिप, लाओकिप लाओस की मुद्रा है। तो ये ध्यान रखना है, जो किप है, किप लाओस की मुद्रा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाओस। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश को $200 मिलियन प्रदान किए हैं। तो आपको बता दें कि जो ये वर्ल्ड बैंक है, इसने नेपाल को श्रीलंका को $200 मिलियन प्रदान किए हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना IMF के साथ हुई थी, जिसका पूर्ण नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। इन दोनों की स्थापना एक साथ जुलाई 1944 ब्रेटन वुड्स में हुई थी। यह ब्रेटन वुड्स अमेरिका में एक राज्य है जिसका नाम है न्यू हैम्पशायर, वहां पर स्थित है ब्रेटन वुड्स। तो यही ब्रेटन वुड्स में जुलाई 1944 में विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। और जो विश्व बैंक है, इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। तो हमें इतनी बातें ध्यान रखनी है जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने संकल्प पहल लॉन्च किया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने एक पहल शुरू की है जिसका नाम है संकल्प पहल। और इसका उद्देश्य यह है कि जो नशीली दवाएं हैं उनकी समस्या से कैसे निपटा जाए। इस समस्या से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य ने एक संकल्प पहल की शुरुआत की है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं एक, लेकिन इससे क्वेश्चन ऐसे बना सकता है कि संकल्प का संबंध, जो संकल्प पहल है, इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध सीधा है कि जो नशीली दवाएं हैं उनकी समस्याओं को रोकथाम के लिए, उनसे निपटने के लिए यह संकल्प पहल शुरू की गई है। तो एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि यह जो संकल्प पहल है किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। तो वह है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खेलों से संन्यास की घोषणा करने वाली दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है। यह है दीपा कर्माकर, जिन्होंने हाल ही में अपने अंतरराष्ट्रीय खेलों से संन्यास की घोषणा की और इनका संबंध जिम्नास्टिक खेल से है, जिम्नास्टिक। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ साझेदारी की है।
तो जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है, इसने भारत के साथ एक्सिस बैंक के साथ एक समझौता किया है ब्लू लोन के लिए। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की टाइम पत्रिका सूची में से किस खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो यह जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो अभी हाल ही में टाइम पत्रिका सूची में जो 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की गई है, उसमें एकमात्र खिलाड़ी साक्षी मलिक को शामिल किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, साक्षी मलिक। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के लिए 77वीं WHO क्षेत्रीय समिति की बैठक कहाँ हुई है? तो जो 77वें नंबर की WHO जो क्षेत्रीय समिति की बैठक हुई है, तो यह क्षेत्रीय समिति की बैठक भारत में हुई है। ध्यान रखना है कि जो 77वें नंबर की विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्रीय समिति की जो बैठक हुई है वो भारत में हुई है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों, यह आज की करंट अफेयर की क्लास थी। अगर आप ऐसे ही निरंतर वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।